आइए, संख्या नंबर 5, लेसन आपका 3 पॉइंट कितना था? 2। इसको क्या करना, सब मैट्रिक्स ए बराबर दे दिया इतना, अब मैट्रिक्स बी बराबर दे दिया इतना, तो बोलता है कि 3 माना 5b का परकलित कीजिए, माना मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है सर? कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना तो अगला कहने लगे आप पढ़ी। इसमें क्या करेंगे? 3a माइनस 5b। तो 3 जो कहते हैं लिख दीजिए ना सर, लिख देते हैं, ठीक, थोड़े बात भाई। अब मैट्रिक्स ए का मान रख दीजिए, 2/3 है, 1/3 है, और 7/3 है। अब 1 है नहीं, 1/3 है, 1 है, 1 1 1 है, 5/3, आई 2/3, आई 4/3, आई 2 जो कहते हो, और 2/3 माइनस जो कहते हो सर 5। फिर क्या करेंगे? मान रखेंगे किसका? इसका दिया उसका, 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, और 6/5, और 2/5। अब यहां देखेंगे, अब यहां देखेंगे, ये जो 3 है ये पूरे बाले बच्चे के लिए। तो 3 में अगर 2/3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 राम नाम कटेगा कि ना कटेगा? नहीं तो हिसाब के लिए ना सर। हाँ भाई, हाँ ला, ला। बचेगा क्या सर? बचेगा 2। तो इसमें गुना होगा तो 1/3 होगा, 5 होगा, गुना करेंगे तो 3 होगा, आई हो जाएगा 1, बचेगा 2, 4, 7, 2, 2। अब यहाँ भी देखेंगे वही है, 5 सबके लिए है, 5 सबके लिए है, सब में गुना होगा, सही सही कटेगा, 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 कटेगा। किसमें से गुना होगा तब 5 बन जाएगा, वो माइनस जो कहते हो। अब क्या करेंगे सर? देखिए, बचेगा 2, बचेगा 3, 5 से गुना होगा 5, 1 बचेगा, 2, 4, 7, 6, 2। घटाव आप लोग की आता है। अब क्या करेंगे? घटा देंगे, तो 2 में से 2 जगह था 0, 3 में से 3 जगह था 0, 5 में से 5 जगह था 0, 1 में से 1 जगह था 0, 2 में से 2 जगह था 0, 4 में से 4 जगह था 0, 7 में से 7 जगह था 0, 6 में से 6 जगह था। डाउट? हाँ, इसको आप लिख सकते हैं 0 मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स। डाउट है? चलिए, छठा सवाल पठा, सरल कीजिए, मैंने सड़ा के गला के इसको आंसर लाना है। आंसर आएगा कैसे सर? देखो ना इसे सर, इसको क्या करेंगे? कोसवा इस सबके लिए, सब में गुना होगा, तो जब गुना करेंगे कोस कोस में, कोस स्क्वायर थीटा, इसमें इससे होगा तो कोस थीटा इंटू, क्योंकि सर कोस कोस में गुना होता, आधार संबंध गुना में पावर, इसमें इससे गुना होगा तो माइनस आ जाएगा पहले, कॉस थीटा तो साइन थीटा। अब इसमें इसे गुना करेंगे
कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। मैट्रिक्स का चिन्ह देंगे, बड़ा कोष्ठवा को मैट्रिक्स कहा जाता है। प्लस जो के तेव, इसमें इसे गुना करेंगे। मैट्रिक्स का गुना इस सबके लिए है, साइन साइन में गुना होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें इससे गुना होगा, माइनस साइन थीटा टू कोस थीटा। मैट्रिक्स का चिन्ह लगाएंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें इससे गुना करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने आता है सर? बिल्कुल आता है सर। भीम को जोड़ थी, जोड़ का ना आता है। कोस में साइन में गुना करेंगे, जोड़ेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें इसे जोड़ेंगे, ये वाला प्लस में ये वाला माइनस में, तो कोस थीटा साइन थीटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन थीटा तो कोस थीटा। अब इसमें इसे जोड़ेंगे, माइनस आ जाएगा, साइन थीटा तो कोस थीटा। इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, साइन थीटा टू कोस थीटा। अब इसमें इसे जोड़ेंगे, आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे सर, इसका जिसका मनवा होता है याद करा जाइए। बता लिया 15 दिसंबर के, 15 दिसंबर के कि इतना का मनवा, इतना का मनवा 1, प्लस में ही वाला, माइनस में ही वाला, कितना का मनवा 1। जानते हैं सर, इसको आप I2 भी बोल सकते हैं। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका विकर्ण एक हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, उसको आई से सूचित किया जाता है। अब विद्यार्थी बोला कि I2 का लिखना, तो दुओ रो दुओ कॉलम बताता है I2 डाउट शक। अब 10वां में पढ़े होंगे आप लोग, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें दो चर रहता है, उसका घात एक रहता है। पढ़े हैं आप लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें क्या करते हैं कि किसी एक पद को लुप्त करते, चाहे एक्सवा के चाहे तो वाई। तो सर हम लोग क्या करेंगे, एक तथा वाई का जब मान निकालने के लिए दिया तो एक्स प्लस वाई बराबर इतना और एक्स माइनस वाई बराबर माइनस होगा। चलिए माइनस एक्स प्लस वाई बराबर इतना और एक्स माइनस वाई बराबर इतना। हम लोग क्या करेंगे सर, हल करेंगे, हल करके मान निकालेंगे एक्स और वाई का मान। तो लिखेंगे संख्या नंबर 7, 1 लिखेंगे, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 7025। समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, एक्स माइनस वाई बराबर 3003। समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे सर कि वाइवा के लुप्त करे, फाइवा के लुप्त करे, पहले के लुप्त करे। अब x प्लस वाई में x माइनस वाई में हम लोग क्या करेंगे, क्या आसान देखें, बताए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में आप जिस पद को लुप्त करना चाहते हैं उसको चिन्ह देखिए, चिन्ह देखिए, चिन्ह। अगर आप पाई को लुप्त करना चाहते हैं तो चिन्ह क्या है, विपरीत है। जब विपरीत रहेगा था जोड़ने पर, विपरीत रहेगा था जोड़ने पर। अब अगर चिन्ह समान रहेगा था हटाने पर, बताया था आप लोग। तो देखेंगे कि आपका मर्जी है कि आप किसको लुप्त करना चाहते हैं, एक्सवा के करेंगे कि वाई के करेंगे, किसको करना चाहते हैं बोलिए आप लोग, बोलिए वाई के। जब वाई के करेंगे तो चिन्ह सर विपरीत है, चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो जोड़ने पर होता है, चिन्ह विपरीत में जोड़ने पर। और जिस पद को लुप्त करना चाहते हैं क्या संख्या सेम है कि, जब समान है सर तो इसमें किसी भी संख्या से गुना। तो आप क्या करेंगे सर, लिखेंगे जोड़ने पर, क्योंकि वाइवा को लुप्त करेंगे, जोड़ने पर लिखेंगे प्लस वाई बराबर, लिखेंगे मैट्रिक्स 7 2
अब x माइनस वाई मैट्रिक्स 3 0 3 3। अब क्या करेंगे, इसको घेराबंदी करेंगे। सब कोई विद्यार्थी जानता है इसको घेरा जाता है। घेर दिए, प्लस में माइनस में प्लस में माइनस में राम नाम सत हो जाएगा। एक्स एक सर जुट जाएगा, एक्स आ जाएगा, जुटेगा सर, ये जुटेगा 7 और 3 10, 7 और 3 10, 10 हो जाएगा। इसका फर्स्ट अवयव 7 था, इसका फर्स्ट अवयव 3 था, तो संगत अवयव जुटता है मेरे भाई। 10 इसमें से जुटेगा, 2 आ जाएगा, और 2 में 0 जुटेगा, 2 आ जाएगा, और 5 और 3 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8। अब क्या करेंगे, x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। जब x का मान निकालना है सर, चुपचाप एक्सवा को जाप लेंगे सर, प्राण टूटेगा उसको। देखिए ऐसे बराबर गुना के उल्टी भाग हो जाता है, तो 1/2 बन जाता है, 1/2 बन जाता है। मैट्रिक्स के बाहर लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, 10 0 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 2 से सर भाग देंगे, 2 से जब भाग देंगे तो आप लोग सबको जानते हैं, जब भाग देंगे 2 से, 2 से हाँ यहाँ कुछ ना तो 1 छिपा हुआ रहता है सर जी, पट्टी रहता है, तो भागा ऐसे नहीं देंगे, ऐसे भागा नहीं पड़ता है। चलिए अब 2 से काटेंगे, कटेगा 5 बार में, 1 बार में, कटेगा 4 बार में, तो सर आ जाएगा x का मान 5 0 1 4, यानी कि x का मान निकल। जब x का मान निकल गया अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में चाहे 2 में कोई भी मान रख सकते हैं, कोई ना बोलेगा सर किस में मान रख दे, 2 में रख दीजिए, कोई बात नहीं। समीकरण 2 में इसका मान रखने पर, इसका मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 2 में तो 2 उतारेंगे जो कहते हैं, x माइनस वाई बराबर 3 0 0 3। अब किसका मनवा रखेंगे सर, इसका मनवा रखेंगे, जिसका मनवा निकाले हैं। अब x का मान निकाले हैं, तो x के रखिए, यहाँ आ जाएगा 5, आ जाएगा 0 1 आ जाएगा 4 आ जाएगा माइनस वाई। अब 3 0 3। अब क्या करेंगे, इसको ले लेंगे पट्टी, हाँ 5 1 2 4 आ जाएगा, प्लस में चाहिए पट्टी 3 0 0 3 आ जाएगा, पाइबा चल जाएगा वो पट्टी, ये पट्टी प्लस में। अब क्या करेंगे सर, मान निकाल दीजिए। तो अगर 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2, 0 में से जाएगा 0, क्या बचेगा 0। अब 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा बचेगा, यानी कि x का मान और y का मान। डाउट, चलिए अब देखेंगे संख्या नंबर 7 के 2। इसमें भी क्या करना है सर, x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे सर, 2x प्लस 3 3y बराबर 2 3 4 0। समीकरण फर्स्ट, अब 3x प्लस 2y मैट्रिक्स 2 2 -2 -1 5। समीकरण मान लेंगे 2। इसमें सर जी क्या करना है कि इसमें x या y का मान निकालना है। अब आप सोचिए सर किसका मान निकालना चाहते हैं, पहले इसवा के कि बैवा के, किसको मान निकालना चाहते हैं। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में
दो चर वाले रैखिक समीकरण में आप जिस पद को लुप्त करना चाहते हैं उसका देखेंगे पहले चिन्ह। चिन्ह क्या है? चिन्ह अगर विपरीत रहेगा तो जोड़ने पर, चिन्ह अगर विपरीत रहेगा तो जोड़ने पर, और चिन्ह अगर समान रहेगा तो घटाने पर। आप जिस पद को लुप्त करना चाहते हैं उसको संख्या अगर समान ना हो तो किसी भी संख्या से गुना करके समान बना सकते हैं। तो आपने बोले कि एक्सवा का लुप्त करेंगे, एक्सवा का करें कि वाई की कर दे। जब एक्स के लुप्त करना चाहते हैं इसको चिन्ह देखेंगे, ये चिन्ह आपका समान है, ये चिन्ह पला पला छिपा हुआ है तो घटाने पर होगा। आप जिस पद को लुप्त करना चाहते हैं इसको संख्या देखेंगे, संख्या समान है नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, इसको समान करने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे तो सर संख्या समान हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुने 3, यानी पहला में 3 से गुना कर रहे हैं माइनस घटाने पर, समीकरण 2 में 2 से गुना कर रहे हैं। चल अब देखा जाए तो गुना करेंगे 3 से, क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 तिहाई 4 का, खाली एकरे में गुना होती ना, पाले बच्चे में एकरो में सर 3 दूनी 6 तिहाई तिहाई 3 चौके 0 में गुना करेंगे तो क्या 0 ये ना आएगा। आप क्या करेंगे सर? 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अब 2 दूनी 4, अब 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 माइनस 2 बन जाएगा 10 बन जाएगा। जब घटाने पर काम करते हैं तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। अगर पाला सेता राम नाम, अब आगे देख 9 बाई में से जाएगा 4 बाई, बचेगा 5 बाई, घटावे 6 में से जाएगा 4 तो बचेगा 9 में से जाएगा माइनस माइनस 13 बनेगा ही, माइनस प्लस कर देगा। अब 12 में से जाएगा माइनस माइनस 14 बन जाएगा। अब 0 में से जाएगा माइनस 10 तो बनेगा माइनस, डाउट रहेगा तब बोलिएगा। अब पाई का मान निकालना है तो गुना में है तो 1/5 बन जाएगा। 2 जो कहते हो 13 जो कहते हो 14 जो कहते हो माइनस 10 जो। आप क्या कर सकते हैं सर? आपके मन में अगर इच्छा था यहाँ तक छोड़ सकते हैं, और ना तो क्या कर सकते हैं? 5 से भागा कर दीजिए, भागा समय भागा दे दीजिए, चाहे गुना कर दीजिए। 2/5 13/5 14/5 10/5 पाई का मान आ गया। इसका मान आ गया पाई का मान, इसका मान आ गया पाई का मान। अब क्या करेंगे सर? अब एक्स का मान निकालना है तो समीकरण 2 में की फर्स्ट में कौन में रख दे बोलिए? समीकरण फर्स्ट में पाई का मान रखने पर, पाई का मान रखने पर, पाई का मान रखने पर फर्स्ट में 2x जो कहते 3y जो कहते उतार देंगे, देख के आ जाएगा 2 3 4 0। आप क्या करेंगे? पाई का मान हमारा रखिए सर 2x जो कहते प्लस जो कहते पाई का मान कितना लाए हैं? 2/5 और 13/5 14/5 माइनस 10/5 बराबर में लिखेंगे ये पट्टी 2
3 4 और 0। आप क्या करेंगे सर, 2x जो कहते हो इनसे सब में गुना कर देंगे। गुना तो आता होगा सर, आता है तो आ जाएगा 6/5 तिहाई 40/5, 14 तिया 42/5, 10 तिहाई 20/5 बराबर 2 3 4 0। अब हमको इसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे, टू एक्स को जाप लेंगे, चल जाएगा वो पट्टी बेचारा। 2 जो कहते हूँ, 3 जो कहते हूँ, 4 जो कहते हूँ, 2 जो कहते हूँ। प्लस में तो ये पट्टी माइनस बन जाएगा 6/5, 40/5, 42/5 माइनस 30/5। अब 2x जो कहते हो, घटाव आता है आप लोग के, घटाव आता है सर। 2 में से जाएगा -6/5, करे गुना करेंगे 5 दूनी 10, 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4/5। समझ में आई था वह। चलिए अब इसमें इस सर भीम के घटाव निकालेंगे तो 5 आई 15, 15 में से जाएगा 39, यानी कि 39 में से 15 जाएगा तो 4 बचेगा, ये 24 माइनस बचेगा 24 बटा कितना सर 5। अब 4 में से जाएगा -42/5, 4 बचे 20, 20 में से जाएगा 42, यानी कि 42 में से जाएगा 20 तो बचेगा -22। समझ में अभी था वह। चलिए 0 में से माइनस जाएगा ये वाला तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 30/5 बन जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ देखेंगे सर, अब x का मान निकालना है। जब x का मान निकालना है तो ये गुना के उल्टी भाग जाएगा तो बट्टा में आ जाएगा। ये दुख सब के लिए है, ऊपर में कटेगा नहीं, 2 बार में 12 बार में 11 बार में 15 बार में 15 15 बार में कटे। आई 5 आई 15। आप लिख सकते हैं x बराबर 2 -11 -12 बचेगा। x का मान भी निकल गया और y का भी मान निकल गया। डाउट देख लीजिए थोड़ा सा। वाले की गलती लिखल 2/5 ना होगा, -11 बटा आई 3 जो के त्यों। चलिए कोई डाउट है। हमारे चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल पहला जवाब वही वाला सवाल है, देखेंगे। ये हो सकता है कि 2 नंबर के पूछता है सर। अब सबको यहाँ देखेंगे, एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। वाई का मान इतना और 2x + वाई का मान इतना, इसमें वाई का मान सिर्फ दिया है इसमें, और निकालना है क्या इसका एक्स वाई के दोनों का मान। बहुत आसान है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 लिखेंगे, हल में लिखेंगे
पाई बराबर मैट्रिक्स 3 2 1 4। समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब 2x प्लस पाई बराबर 1 0 माइनस 3 2। समीकरण 2 मान लेंगे। इतना मानने के बाद क्या करेंगे सर, किसका मान निकालना है, एक्स का वाई का मान निकालना है। तो वाई का मान सिंगल देवे किया है, तो ये काम करिए सर। समीकरण 2 में वाई का मान रखने पर तो 2x जो कहते हो प्लस वाई मैट्रिक्स 1 0 माइनस 3 2। 2x जो कहते हो पाई का मान में रखेंगे, पाई का मान 3 2 1 4 बराबर मैट्रिक्स 1 0 माइनस 3 2। ये चल जाएगा वो पट्टी, क्योंकि एक्स का मान निकालना है। ये प्लस में वो पट्टी जाएगा तो माइनस में बन जाएगा, प्लस में तो ये पट्टी माइनस में माइनस 3 2 1 4। 2x जो कहते हो घटाव आता है आप लोग के, 1 में से माइनस 3 जाएगा, माइनस 2 बचेगा, 0 में से माइनस 2 जाएगा तो माइनस 2, माइनस 3 में से माइनस 1 जाएगा तो बन जाएगा माइनस 4, और 2 में से माइनस 4 जाएगा तो बचेगा माइनस 2। अब क्या करेंगे सर, x का मान निकालना है। ये 2 से कटेगा सब है सर, सबके लिए ये बचेगा क्या, x बराबर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा -2 और यहाँ बचेगा -1। कोई डाउट, x का मान निकल गया। अगर y का मान निकालना चाहते हैं तो सर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण y का मान तो है, ये है सर। कोई डाउट, चलिए संख्या नंबर 9, x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। देखा जाए कि 2 सबके लिए है, तो सबके लिए गुना हो जाएगा तो 2 6 0 2x प्लस जो कहते हो y 0 1 2 बराबर 5 6 1। अब क्या करेंगे, जोड़ घटाव आता है तो जोड़ेंगे पहले सर, इसमें ही जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 5, 6 में जोड़ेंगे 0 तो आ जाएगा 6, इसमें ही जोड़ेंगे इसमें ही जोड़ेंगे 1, इसमें ही जोड़ेंगे तो 2 2 4 ना हो जाएगा ही 2x प्लस 2 बराबर 5 6 1 और 8। अब इसमें x या y का मान निकालना है तो इसका संगत अब ई होगा, तो लिखेंगे 2y बराबर 5। तो y का मान निकालना है तो 5 - 2 तो y बराबर आ जाएगा 3। अब इसका x का मान निकालना है तो 2x प्लस 2 बराबर ले लेंगे 1। खबरदार 8 ना होगा था ना, भेंट होगा तो 2 चल जाएगा वो पट्टी सर, 8 - 2 2x बराबर 6 आ जाएगा, कटेगा 3 बार में, x बराबर 3। अब 10, इसमें भी x y जेड और t का मान ज्ञात करना है सर। t ये तो एकदम इजी है सर, ये 2 सब के लिए है तो 2x 2z 2y
टी प्लस 3 से गुना करेंगे 3 माइनस 3 0 आ जाएगा 6 आ जाएगा बराबर 3 से गुना करेंगे टोटल में सर 3 सबके लिए 3 तिहाई 5 तिहाई 4 तिहाई 18 अब जोड़ आता है सर हाँ 2x प्लस 3 बराबर 2x प्लस 3 बन जाएगा इसमें ही जुटेगा 2z माइनस 3 इसमें ही जुटेगा 2 बाई इसमें ही जुटेगा 2t प्लस 6 बराबर 9 जब कहते हो 15 12 18 अब क्या करेंगे सर बराबर है तो संगत अवयव के लेंगे जिसका मान निकालना है 2x प्लस 3 बराबर 9 लेंगे 3 चल जाएगा वो पट्टी क्यों जाएगा अचर है 9 में से 3 जाएगा 6 ये कटेगा 3 बार में सर x का मान 3 आ गया x का मान 3 अब क्या करेंगे y का मान निकालना है तो इसका संगत अवयव आपको 2 बाई का बनेगा 12 से ही कटेगा तो y बराबर 6 आ जाएगा अब t का मान निकालना है तो 2t प्लस 6 बराबर 18 6 चल जाएगा वो पट्टी 18 माइनस 6 हो जाएगा 2t बराबर 12 आ जाएगा कटेगा t ए बार में सर 6 बार में t का मान कितना आ जाएगा 6 z का मान निकालना है तो 2z माइनस 3 बराबर 15 2z बराबर 15 प्लस बन जाएगा 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना सर 18 आ जाएगा कटेगा 2 से 9 बनेगा z का मान 9 डाउट ये सब इजी सवाल है तो बता दे कि छोड़ दे चलिए यहाँ देखिए चलिए देखा जाए इसमें x या y का मान निकालना है तो 2x हो जाएगा 3x हो जाएगा इस सबके लिए है सर अब इसमें इसे गुना करेंगे माइनस y बनेगा बराबर 10 5 अब देखा जाए जोड़ाता है 2x माइनस y बन जाएगा और 3x प्लस y बन जाएगा अब बराबर 10 5 अब क्या करेंगे 2x माइनस y बराबर 10 बनेगा समीकरण फर्स्ट अब 3x प्लस y बराबर 5 बनेगा ये 10 माना जानते हैं आप लोग 2 चर वाले रखी समीकरण बना दे इसको इसी राम नाम 3 2 5 10 5 15 सही से कटेगा तब बचेगा कितना x का मान 3 तब y का मान निकलेगा चलिए संख्या नंबर 12